पहले तो मैं क्षमा याचना मांगता हूं बौद्ध भिक्षुओं से कि मैं पहले दिन से इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाया। कारण झांसी बुंदेलखंड में बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन था, मैं उसमें लगा हुआ था। जैसे ही मैं वहां से खाली हुआ हूं, नॉन स्टॉप लखनऊ से बाई कार आपके बीच में पहुंचा हूं। और ये जो पुलिस ने बर्बरता की है, बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, उन्हें जबरन पुलिस बल ने अस्पताल में डिटेन किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शर्मनाक बात है कि इस तरह से बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया गया। बात आगे की ये है कि ये आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है, कई बार चला बंद हुआ, कभी बौद्ध भिक्षु मैनेज हुए, कभी किसी ने जमीन अपना बेचा, कभी ये आंदोलन शांत हो गया। लेकिन पूरे भारत के बौद्ध इस मुद्दे को लेकर के आंदोलित हैं। हमारे द्वारा कई एमपी लोगों से बात की गई कि इस मामले को सदन में उठाया जाए। कई हमने विधानसभाओं में जो हमारे एमएलए उपासक हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि आप लोग इस मुद्दे को सदन में उठाएं। अगर ये मुद्दा चुने हुए प्रतिनिधि सदन में उठाते हैं तो ये मुद्दा भारतीय बनेगा, बड़े लेवल का मुद्दा बन जाएगा और ये उठाना भी चाहिए। क्योंकि ये जो 1949 बेटी एक्ट है, ये जबरदस्ती बिना सहमति के देश भारत के हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने बनाया और उसे लागू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम मस्जिद हैं, उनमें मौलवी के अलावा, मौलाना के अलावा कोई नहीं रहता। तमाम चर्चेज हैं, उनमें कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करता। तमाम हिंदू मंदिर हैं, उनमें कोई मौलाना नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन फिर ये दोहरी नीति बौद्धों के साथ क्यों है? हमारा इकलौता ऐतिहासिक बौद्ध मठ जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, बोध गया महाबोधि टेम्पल, इसमें ब्राह्मण पूजा क्यों करते हैं, क्यों उसके सदस्य बने हैं? पूज्य भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी लंबे समय से आंदोलित हैं, आकाश लामा जी आंदोलित हैं। काम करता हूं, प्रचार करता हूं, हो रही है, अत्याचार हो रहा है, पुलिस बौद्ध भिक्षुओं के साथ बहुत अच्छा रुख नहीं अपना रही है, तो मैं दौड़ा यहाँ पर आ गया। मैं सभी बौद्ध भिक्षुओं से क्षमा चाहता हूं कि मैं पहले दिन से आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं वचन देता हूं इस मुद्दे को स्थानीय लेवल पर भी डेवलप किया जाए। जैसे बोध गया के कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आकाश लामा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और भंते प्रज्ञाशील जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा वाले, चाहे वो बसपा के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों, बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर को मानने वाले लोग हों, स्थानीय संगठन के लोग हों, ये सारे के सारे इस आंदोलन का साथ दें। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, ये 100 करोड़ आबादी का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया का कार्यक्रम है और भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं। इसलिए मैं आज बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं पहले दिन से इसका हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन अब मैं सभी अपने सीनियर और जूनियर बौद्ध भिक्षुओं को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ मैं डटा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। जब तक ये जालिम बोध गया मुक्ति आंदोलन को हम सफल नहीं कर लेते, तब तक हम बोध गया से जाने वाले नहीं हैं। अब हम लोग आ गए हैं, साधन संसाधन क्रिएट करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, स्थानीय नेताओं से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, सभी सामाजिक संगठनों से बात करेंगे। और जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर, भारतीय बौद्ध भिक्षु लगभग यहाँ 500 से ज्यादा रोटियां खाते हैं, अलग अलग बुद्ध विहार में पड़े हैं, मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनको भी कहूंगा कि बौद्धों का मान सम्मान है, आपने चीबर पहना है, चलिए आंदोलन में शामिल हो जाइए, नहीं तो मैं आपको भी किसी गद्दार की तरह ही मानूंगा कि आप शामिल नहीं हो रहे हैं। लगभग 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु बोध गया में भारतीय कल्चर का रोटियां तोड़ रहा है, यहाँ पड़ा हुआ है और अनशन में, हमारे आंदोलन में वो नहीं आ रहा है। उनसे भी मैं निवेदन करने जाऊंगा और सामाजिक संगठनों से निवेदन करूंगा, पूरे भारत के सभी बौद्ध भिक्षुओं से जो सक्षम है, मजबूत है, वो अपने साधन संसाधनों से बोध गया आ सकते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है,
क्या हमारे कुछ सांसद इस मामले पर सदन में भी आवाज उठाएंगे? मैंने 4 सांसदों से स्वयं बात की है जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के द्वारा मुझे प्रश्न दिए गए हैं, मैं प्रयास करूंगा कि बोधगया मुक्ति आंदोलन का भी हम प्रश्न उठाएं और मेरी कोशिश रहेगी कि सांसद भी संसद में इसका उठाएं ताकि मुद्दा ये बड़ा लेवल का बने। अगर समाज के जो कुछ ऐसे सांसद हैं जो पार्टियों के वजह से सांसद रूप से करने की कुछ ऐसी रणनीति बनाई है, देखिए हमारी आवाज नहीं उठाएगा वो सदन में क्यों? ऐसे कई सांसद हैं संसद भवन में जो बुद्धिस्ट विचारधारा से जुड़े हैं, जो अंबेडकरवादी सोच के हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इतने बड़े मुद्दे को वो संसद में उठाएं और उन्हें उठाना भी चाहिए, क्योंकि वोट उन्हें बौद्धों ने भी दिया है, वोट उन्हें बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा के लोगों ने भी दिया है। उन्हें उठाना चाहिए और मेरी 4 सांसदों से बात हुई है और बात करूंगा ताकि इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया जाए। बताइए, आप लोगों ने किसान आंदोलन को पूरे 1 साल सींचा और अपने अपने बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था, क्या वो परिदृश्य दोबारा देखने को मिलेगा या मिल रहा है, ऐसा कुछ कल्पना लग रही है? देखिए, किसान आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, तमाम राजनीतिक दल जुड़े थे, तमाम धनवान लोग जुड़े थे, पूरा मीडिया कवरेज मिल रहा था। यहाँ चूंकि हम डायरेक्ट लड़ाई उन लोगों से लड़ रहे हैं जिन्होंने देश पे कब्जा कर लिया है, वो हमारा न स्ट्रीम मीडिया हमारा साथ देगी, न राजनीतिक दल हमारा साथ देंगे, लेकिन फिर भी हम कमजोर नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये चूंकि मान सम्मान की लड़ाई है, इसको हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा एक ही सवाल, आखिरी सवाल बल्कि जी, किसान आंदोलन को, पहलवान आंदोलन को और वो सारे आंदोलन जनता मंत्र पे हुए हैं, आपने सभी को समर्थन किया, बनते राहुल जी भी आंदोलन में पहुंचे हैं, उनसे भी चर्चा होगी कि वो भी हमको समर्थन करें जैसे हमने उनको समर्थन किया? नहीं, ये आपने आज अगर ये बात कही है तो मैं किसानों के नेता राकेश टिकैत से बात करूंगा कि आज हम संकट में हैं, आप बोधगया आइए। मैं चंद्रशेखर आजाद से बात करूंगा और भी जो आंदोलनकारी पूरे देश में बड़े बड़े नेता हैं। मैं कल पटना जा रहा हूं और हमने कई नेताओं से मिलने का समय मांगा है, उनसे भी मिलकर के निवेदन करूंगा। चूंकि ये आंदोलन बनते प्रज्ञाशील महाथेरो जी कर रहे हैं, आकाश लामा जी नेतृत्व कर रहे हैं, मैं इनका सहयोगी बनकर के आया हूं और मैं, चूंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैंने क्षमा याचना भी पहले मांगी है कि मैं पहले दिन से इसका हिस्सा नहीं बन पाया, मैं लेट आ पाया, मैं बिजी नहीं, मैं बुद्ध विहार में रोटी खा के पड़ा नहीं था, मैं भी वहां कार्यक्रम कर रहा था, बिजी था, मैं खाली हुआ तुरंत यहाँ आया हूँ। अब सभी बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहूंगा और पुलिस की जो बर्बरता है उनसे 2-2 हाथ भी करने के लिए हैं और ये आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक बोधगया मुक्त। आपका भी बंटे बन्नामी मंगल हो। बंटे जी, 18 मार्च को आपका बड़ा कार्यक्रम लगा है आगरा में, हर साल वो लगता है। उस मंच पे आपने कई बार समाज की आवाज उठाई है और आशा करते हैं इस आंदोलन की आवाज तो आप उठाएंगे ही, क्योंकि उसमें कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो आपने अपने संबोधन के स्तर से उठाए। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। जिस मुद्दे को लेकर के यूं कहें कि बोधगया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय भिक्षु प्रज्ञाशील महाथेरो जो लामा जी जो तमाम भिक्षु और अपना समर्थन करता हूँ कि जिस आंदोलन को दे रहे हैं हम अंतिम समय तक उस साथ खड़ेंगे।
हमने शुरू किया और समय समय पर अलग अलग तरीके से आंदोलन चला। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, बात इतनी कह रहा हूँ, अभी तक जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही, क्योंकि असफलता के बाद यही कहा जा सकता है कि वो लड़ाई प्रभावशाली नहीं थी। लेकिन आज हमें भरोसा है जब तो सही होता है और सहयोग में कुछ कर जाए तब कामयाबी की बहुत संभावना बन जाती है। और मैं समझता हूँ कि आज जो इस आंदोलन का नेतृत्व दे रहे हैं वो ना केवल विश्वास है कि सक्षम है किसी भी आंदोलन को सही दिशा देने की। मैं आपके माध्यम से देश सभी हमारी सीख है अभी बुद्ध के प्रति ज्यादा श्रद्धा नहीं बताए, उसमें समाज कहते हैं, कुछ अपना नहीं बद्ध समाज कहना पड़ेगा। बद्ध समाज खड़ा होगा, घर में से लोग निकलेंगे तो ये आंदोलन और सुन रहा था आते हुए कि पुलिस ने बर्बरता से हमें उठा दिया और वहां से उठा करके हॉस्पिटल प्रांगण में ले आए। देखिए, ये तो साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए हमें प्रशासन का, क्योंकि जब आंदोलन में हलचल नहीं होती तब तक लोग चेतते नहीं हैं। ये 17वां दिन है आज, अगर पुलिस नहीं उठाती तो समाज में इतनी बड़ी सक्रियता नहीं आती। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो और ज्यादा जवान बन जाते हैं। ये तो पहला पुरस्कार है इस संघर्ष का, मिलना ही चाहिए था। और ये कहा कि इस प्रकार के पुरस्कार तो हर बार मिलते हैं ताकि हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का अवसर पा सके। दूसरी बात, अगर हम सोचे बोध गया में बैठ करके ही लड़ी जाएगी, ये बात सही नहीं है। ये तो हमारा फ्रंट मोर्चा है, या तो प्रमुखता से बौद्ध भिक्षुओं को, उपासक उपासिकाओं को रहना ही है, लेकिन नगर नगर गांव गांव जाकर के हमें जन समर्थन जुटाना होगा। जो भी भिक्षु जहां भी है उन्हें मैं भी अनुरोध कर रहा हूं आपके माध्यम से कि उन्हें सारा काम छोड़ कर एक सूत्री काम, चाहे वो हम इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने का करें। साधन के अभाव या जन समर्थन के अभाव में ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, कोई भी आंदोलन एक मोर्चे से लड़ा जाता है। हमने किसान आंदोलन को देखा है, जो किसान मोर्चे पर थे बोले, लेकिन कितने लोग थे जो उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए साधनों की व्यवस्था कर रहे थे। 4 ट्रैक्टर वापस जाते थे तो 10 वहां से आते थे, उधर आते थे। तो वो आंदोलन जन समर्थन से कामयाब हुआ। दुनिया का मैं समझता हूं सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा बौद्धों का आंदोलन भी, चाहे कितना भी लंबा रहे, एक कमजोर नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता मैं बताऊंगा। किसान वहां बैठे थे, उनके सामने कई समस्याएं थी, उनके खेत की समस्या, उनकी फसली समस्या, उनके परिवार थी, भिक्षुओं का कोई समस्या नहीं है। और हम तो कहते हैं क्या बड़ी समस्या, इसलिए और यहां से जो ऊर्जा मिलेगी हम समाज को समझा पाएंगे। अभी लंबे समय से मैं देख रहा हूं बोध गया मुक्ति का आंदोलन स्थिर अवस्था में था, आज वो आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है। हम सब के लिए ये प्रेरणा स्रोत की बात है, प्रेरणा की बात है। मैं तो आपके माध्यम सबको कह रहा हूं, सभी भिक्षुओं से हमें अनुरोध करना है, मैं भी कर रहा हूं कि वो जहां भी हैं इस आंदोलन के लिए अपनी भूमिका निभाएं। डीएम साहब ने जैसा अभी पता लगा कि कहा कि भिक्षु कम है, इसमें कोई संदेह नहीं।
इतने भिक्खों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जब सैनिक कम होंगे तो संभावनाएं प्रबल कैसे हो जाएंगी। हमें लगातार इस फ्रंट पर काम करना है। जहां भी भिक्खु है उसे बुलाना है और उपासक भी अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाएं, साधन और संसाधनों की व्यवस्था करें। लगातार एक एक गांव से 2-2, 4-4 लोग आने लगे, हर प्रदेश से हजारों की संख्या में आने लगे, 5-5, 7-7 दिन के लिए यहाँ धरने पर बैठे। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन शांति प्रिय है। हम ये उम्मीद लेकर नहीं बैठे कि आज हम बैठेंगे कल बोध गया मुक्त हो जाएगा। जो सातिराना अंदाज में काम करते हैं उन लोगों से शांति से लड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर बता, नैतिक बल सबसे ज्यादा बड़ा होता है। बौद्धों का नैतिक बल उन्हें निश्चित रूप से बिहार से बाहर। और एक बात जो जैसे आज उठी है, ईसाइयों के चर्च में ईसाई पूजा कर रहा है, इस्लाम की मस्जिद में मौलवी रहता है, पूजा करता है, हिंदू करता है। किसी भी बिहार में पूजा नहीं होती तो किसी पूजा कर रहे हैं। अगर बुद्ध बिहार में आकर पूजा कर, बुद्ध की तो पूजा होती नहीं, तो जिसकी पूजा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है। ये मुद्दा हमें पूरे दुनिया के बौद्धों को बताने का मुद्दा है कि बुद्ध बिहार को हड़पना है। आपको जाना चाहिए, इनको किसी भी पत्थर का, मूर्ति का नाम बदलने में देर नहीं लगती। बुद्ध के गले में डाल करके इसे कुछ और नाम दे देंगे। जब 5 मूर्तियों को 5 पांडव बताते हैं, बुद्धिजीवियों को कि पांडवों की पूजा से, पांडव देवता तो नहीं थे, पांडव देव भी नहीं थे, पांडव नहीं, राज लोग उनकी पूजा से लगी। तो ये सब नौटंकी करते हैं। हम इनकी नौटंकी पे अपनी खराब नहीं करनी। तो बोध गया का ये महाविहार मुक्त होगा। हिंदू बनकर के लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए हम कामयाब नहीं हुए। जैसे अभी भंते जी कह रहे थे, हमारे सांसद, हमारे विधायक आवाज उठाएंगे, उन्हें हम अपना मान रहे हैं। जब तक वो अपने आप को बौद्ध नहीं मानेंगे, वो आवाज कैसे उठा पाएंगे। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हमें दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, बौद्ध बनने की घोषणा करने का जो मामला है, जो भी व्यक्ति बुद्धिस्ट है उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं बौद्ध हूं, मेरे शास्त्र हैं, बुद्धि मेरे मुक्तिदाता हैं। जब हम ये करेंगे, अगर ये हमारा बुद्ध विहार, महाविहार खाली नहीं करेंगे, तो हम अपने घरों से सारी उस चिड़ियाघर को बाहर निकालेंगे। यहाँ की लड़ाई हमें वहां भी लड़नी पड़ेगी। जो लोग किनारे पर बैठे हैं, हमें समझाना पड़ेगा, अपने घर जाओ और अपनी आंदोलन में भूमिका करें। तो मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। इस समय जो ये आंदोलन का रूप लिया गया है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं सदैव भंते प्रज्ञाशील महावीर जी को और आदरणीय आकाश लामा जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और सभी भिक्खु लोगों को भी, कि आप लोगों के त्याग और परिश्रम से दोबारा से जगी है। बौद्ध महाविहार अपनी मुक्ति की इंतजार में बैठा था, अब होता है हम जल्दी से अपने बिहार को मुक्त करा करके काम कर सकते। अगर उनको देखिए, आप इन लायक हैं। जो रोजी रोटी के लिए घूम रहे हैं वो कभी आंदोलन में नहीं आते हैं। और ये सोच करके अपनी ऊर्जा को खराब भी मत करो। इस देश में बहुत सारे भिक्खु हैं जो इस आंदोलन को लड़ने में, इसके नेतृत्व देने में, साथ में सक्षम है। कोई भी आंदोलन हमें लोगों के दम लगाता है, जिनमें साहस होता है, निकला है, जो ईमान होते हैं। इसलिए देखो वो क्या कर रहे हैं, करने दो।
हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संघर्ष और हमारा त्याग, हमारी शांति, हमारा प्रयास का सदा चलते चलते मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता, जो अमृत संसाधनों को महाविहार की मुक्ति के लिए अर्पित करना चाहिए और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। अन्यथा तो एक बार चूकने के बाद फिर बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं आंदोलन को खड़ा करने के लिए। और मैं तो आकाश लामा जी को कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी किसी भी रूप में हताश और निराश होने का भाव ही नहीं आए। हम जीतेंगे हारेंगे, मुद्दा ये नहीं है।